वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने पैसिवाइज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है जी, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिवाइज किया था कि उसको एक्टिवाइज हो तो उसको पैसिवाइज में किस तरह तब्दील करना है, पैसिवाइज है तो उसको एक्टिवाइज में किस तरह तब्दील करना है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास है ना जो, उसको पैसिवाइज में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। इन दिस टेंस इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग इज़ यूज्ड। वो कहता है कि इस टेंस में हमारे पास जो इनके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो हमारे पास इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं। अब जी जब उसको हम पैसिवाइज में करेंगे तो इसके साथ हमने बीइंग का इजाफा कर देना है कि इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ये थे इसके हेल्पिंग वर्ब। इन दिस टेंस, इस टेंस में थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। जितने भी आप पैसिवाइज करते हैं उनमें थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसमें तीसरी फॉर्म आपने यूज़ करनी है यानी पास्ट पार्टिकल। तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिकल भी कहते हैं, पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म को। तो जितने भी पैसिवाइज आप करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के तो उसमें जी हम हेल्पिंग सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इज़ बीइंग कम्स विद ही शी इट आर सिंगुलर नेम। जो हमारे पास इज़ बीइंग होगा वो नाउन, कोई भी वाहिद नाम ही शी इट उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके साथ जो हमारे पास आर बीइंग होगा वो प्लूरल नाउन, जमा के नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई वी दे यू। ठीक है जी, आई वी दे यू, ये आर बीइंग इस्तेमाल होगा। और एम बीइंग इस्तेमाल होगा आई के साथ, अकेले आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, अकेले आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। और आर के साथ आई वी दे है, आई वी दे यू। ठीक है जी, ये आर के साथ इस्तेमाल होंगे। और इसके साथ ही, शी, इट, कोई और सिंगुलर नेम, ये हमारे पास इस बीइंग के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, एक्टिवाइज फ़िक्रात से पैसिवाइज बनाने के लिए ये आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। ठीक है जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के पहले मफूल से पहले हमने बाय लगाना है। आगे बात समझ में। अगर फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। अगर वो सब्जेक्ट में है तो उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है, फिर भी ऑब्जेक्ट से पहले बाय ही लगाना है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होगी। पहले एग्जांपल है कि वो बर्तन धो रही है। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हमारे पास पहचान होती है वो हमारे पास होती है रहा है, रही है और हमारे पास रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। तो इसके हेल्पिंग में आपको पता है कि इज़ एम आर होते हैं। तो वो कहता है कि वो बर्तन धोती है। अब वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने देखना वो हमारे पास सब्जेक्ट है, बर्तन हमारे पास क्या नाम है, धो रही है, ये हमारे पास वर्ब है, और बर्तन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, बर्तन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब आपने जी पहले इसको एक्टिवाइज में करना सीखें। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। ठीक है जी, शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। अब बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो कहा था इसमें थर्ड फॉर्म लगनी है। बेटा थर्ड फॉर्म जो हमारे पास जब इसको पैसिवाइज में बनाएंगे फिर लगेगी। वैसे तो इसकी इज़ एम आर इनके हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इस्तेमाल होता है वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये तो आपको पता है। तो वो बर्तन धो रही है, ये एक्टिवाइज का फिक्र है यानी नॉर्मल यानी सादा फिक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगी शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। ठीक है जी, शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। वॉशिंग मतलब धोना और डिशेज़ हमारे पास बर्तन आ गए। अब इसको हमने जी पैसिवाइज में तब्दील करना है। पैसिवाइज की इसमें को तब्दील करने के लिए इसकी उर्दू क्या हो जाएगी, उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। ठीक है जी, उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, ये हमारी पैसिवाइज में उर्दू आ गई। अब इसको इंग्लिश में भी पैसिवाइज करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो दो ही डिशेज़ थी वो ऑब्जेक्ट थी, वॉशिंग वर्ब था और शी हमारे पास सब्जेक्ट था।
अब सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया, यानी दी डिशेज़, ठीक है जी, हमारे पास पहले आ गया। अब दी डिशेज़ है तो इसके साथ हम कौन सा डिशेज़ है ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम आर बीइंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये इनके हेल्पिंग वर्ब हो गए आर बीइंग। अब हमारे पास जो इसका क्या नाम है वर्ब है वो हमारे पास वही रहेगा और उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा ली। अब शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो हर से पहले हमने बाय लगा दिया। आगे बात समझ में। सिंपली हमने क्या किया कि दी डिशेज़ को इसकी जगह लाए, शुरू में लाए, तो दी डिशेज़ प्लूरल थे तो आर बीइंग, वाशिड थर्ड फॉर्म, और बाय हमने ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। शी का ऑब्जेक्ट होता है हार्ड, तो ऑब्जेक्ट से पहले जी हमने बाय लगा दिया, तो ये बन गया दी डिशेज़ आर बीइंग वाशिड बाय हर। इससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है। चपरासी दी पियन इज़ रिंगिंग द बेल, ठीक है जी, घंटी बजा रहा है, रिंगिंग द बेल, द पियन इज़ रिंगिंग द बेल। ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। अब आपने देखना है कि दी बेल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दी पियन ये सब्जेक्ट है, और रिंगिंग ये वर्ब है। इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसका, तो इसका पैसिव वॉइस में हम इसका क्या करेंगे, घंटी चपरासी से बजवाई जा रही है। पैसिव वॉइस में इसकी उर्दू क्या होगी, चपरासी घंटी बजा रहा है, इसकी पैसिव वॉइस में घंटी चपरासी से बजवाई जा रही है, ये इसका पैसिव वॉइस है। अब इसका हमने क्या करना था, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। अब सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले लें, दी बेल शुरू में आ गया, अब बेल है अकेला है तो इज़ अ बीइंग आ जाएगा, ये इनका हेल्पिंग वर्ब। रिंगिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, और बाय दी पियन, पियन ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की जगह गया, दी पियन, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगा दिया। आगे बात समझ में। तो ये बन जाएगा घंटी चपरासी से बजवाई जा रही है, द बेल इज़ बीइंग रंग बाय दी पियन, ठीक है जी, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा इसका, ठीक है जी। अब नेगेटिव फ़िक्रात है, मनफी फ़िक्रात है, तो उसके लिए क्या होगा, मनफी फ़िक्रात भी हम बनाते हैं। तो मनफी फ़िक्रात में इज़ एम आर है, इज़ एम आर है ना, तो उनके दरमियान में बीइंग और इज़ के दरमियान में आपने नॉट लगा देना है। तो इज़ नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, और आर नॉट बीइंग, और थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। आगे बात समझ में। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। इस्माइल दांत साफ़ नहीं कर रहा है, ये हमारा पास नेगेटिव है, मनफी जुमला। इस्माइल दांत साफ़ नहीं कर रहा। इस्माइल इज़ नॉट क्लीनिंग दी टीथ, क्लीनिंग दी टीथ। इस्माइल दांत साफ़ नहीं कर रहा, तो इस्माइल इज़ नॉट क्लीनिंग दी टीथ। तो अब ये जी हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, टीथ ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब हमने जी इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है, ठीक है जी। अब पैसिव वॉइस में इसको किस तरह तब्दील करेंगे। अब ऑब्जेक्ट दी टीथ शुरू में चला गया, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट बन गया। अब टीथ है, टीथ आर बीइंग, हमारे पास टीथ है ना, दांत साफ नहीं कर रहा, तो इसके साथ टीथ है तो आर बीइंग, आर आ जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट आ जाएगा, आर नॉट बीइंग। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। अब बाय हमने लगाया, इस्माइल ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया, तो फिक्रा क्या मुकम्मल बनेगा, दी टीथ आर नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय इस्माइल, ठीक है जी, क्लीन्ड बाय इस्माइल, यानी दांत इस्माइल से साफ़ नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है जी, ये नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सवालिया में हमारे पास इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये हमारे पास शुरू में आ जाएंगे, तब्दील किया जाएगा और फेल की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए, क्या हम सेब खा रहे हैं, क्या हम सेब खा रहे हैं। अब हम में वुई, यानी वुई के साथ आर आता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा, आर वुई ईटिंग एप्पल्स। क्या हम सेब खा रहे हैं, आर वी ईटिंग एप्पल्स। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, क्या सेब हमसे खाए जा रहे हैं, ठीक है जी, क्या सेब हमसे खाए जा रहे हैं, ये इसका पैसिव वॉइस में बनेगा, यानी आर एप्पल्स। अब आपने देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है जी, ये हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। ठीक है जी, आपने अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है। क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह आपने इसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, आर हमारे पास शुरू में रहेगा क्योंकि हम सवालिया फ़िक्रा बना रहे हैं, तो एप्पल्स आ जाएगा इनके दरमियान, और बीइंग, आर एप्पल्स बीइंग ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय अस, वही की हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, तो इसका क्या हम सेब खा रहे हैं, तो आर वी ईटिंग एप्पल्स। क्या सेब हमसे खाए जा रहे हैं, तो आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय अस। ठीक है जी, तो ये जी इनका सवालिया फ़िक्रे भी बन जाएंगे इसी तरह। तो ज़रा इनकी चूज़ ऑफ करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इनको। तो इन पैसिवाइज सेंटेंस इज एम आर इज चेंज इनटू, पैसिवाइज सेंटेंस में इज एम आर किस में चेंज होते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में। ये हमारा सही क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द फॉर्म ऑफ वर्ब विल मेकिंग पैसिवाइज सेंटेंस आर एक्टिवाइज, थर्ड फॉर्म। ठीक है नहीं, पास्ट पार्टिकल एक्टिवाइज अगर पैसिवाइज में करें तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, उसके बाद बाय इज़ यूज इन पैसिवाइज सेंटेंस, पैसिवाइज सेंटेंस में बाय किससे यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है जी, बिफोर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। तो ये जी हमारे पास थोड़े से हमने आंसर के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिवाइज में किस तरह तब्दील करते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।